हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्रेक, जहाँ हम बात करते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। तो अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है जो था रिलेटेड टू हेयर फॉल, हेयर लॉस, जो भी हमें कोविड में हो रहा है या मानसून सीजन में हो रहा है, तो उसमें मैंने कुछ डाइटरी चेंजेस बताए थे, कुछ होममेड रेमेडीज़ बताई थी जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी डेली डाइट में, डेली रूटीन में, ताकि आपका थोड़ा हेयर लॉस कम हो जाए और उतना ज़्यादा डैमेज नहीं हो। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। आई एम लिंकिंग इट इन द आई अबव। तो आज का ये जो वीडियो है, मैं बताने वाली हूँ अपनी जर्नी थोड़ा नेचुरल चीज़ों की तरफ। तो ये चीज़ें ऑलरेडी थी, दादी माँ के नुस्खे ऑलरेडी थे, बट मैंने उनको बहुत टाइम पहले यूज़ करती थी, बट विद चेंजिंग लाइफ स्टाइल्स एवरीथिंग, तो उसके बाद मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। तो यहाँ जो आज हम शेयर करने वाले हैं वो है एक शैम्पू, या उसको एक टॉनिक भी बोल देते हैं। मैं उसको एक टॉनिक बोलती हूँ बिकॉज उसमें शैम्पू जैसी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी कम है और इट वर्क्स लाइक कि मैंने अपने बालों को एक बूस्ट ऑफ नेचुरल चीज़ें दिया है, तो मैं उसको एक टॉनिक बोलती हूँ। बट आप चाहे तो जो मर्जी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगेन रिहाइड्रेटिंग, ये कोई ऐसी रेसिपी नहीं है या रेमेडी नहीं है जो कि मैंने इन्वेंट की है, बट बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत पहले लोग यूज़ करते थे और मैं जस्ट उसको ट्राई कर रही हूँ उसको दोबारा से यूज़ करने का, विद लिटिल ट्वीक्स और कुछ एडिशंस करने के लिए। आप कुछ चीज़ें जो आप कर सकते हो अपने चीज़ों को चेंज डिपेंडिंग अपॉन आपके कैसे हेयर्स है, आपका टेक्सचर कैसा है, आपकी लेंथ कितनी है, तो बेस्ड अपॉन और आप क्या चाहते हैं, व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन। आपका फोकस एक डैंड्रफ रिमूवल है, हेयर ग्रोथ है, वॉल्यूम इंक्रीज करना, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट आप चीज़ें थोड़ी सी ट्विक कर सकते हैं। तो आज का ये जो फॉर्मूला है उसके मेरे पास 3 मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके बाद की जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो अगेन आप थोड़ा अपने अकॉर्डिंग ट्विक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। बट जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें से सबसे पहला इंग्रेडिएंट है मेरे पास आंवला। आंवला में बहुत सारे ऐसे वाइटामिन्स होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं, ऐसे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसके कारण इसको एक सुपर फूड बोला जाता है अपने आपके हेयर्स के लिए। ये प्री मेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर्स को प्रिवेंट करता है, ये डैंड्रफ रिमूवल में और प्रिवेंशन में हेल्प करता है। जब इस इंग्रेडिएंट को आप और दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ जो मैं बताने वाली हूँ इवेंचुअली आपको, उनके साथ आप मिक्स कर देते हैं तो ये एक ऐसा एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि आपके बालों की स्ट्रेंथनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आंवले को बाल काला करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। मैंने उसको एज सच ट्राई आउट नहीं किया है कि वो एक्चुअली में कुछ कलर चेंज कर रहा है या नहीं, या मैंने किसी से बहुत ज़्यादा सुना नहीं है, बट डेफिनेटली एज पर स्टडी दिस इज़ हाउ ऑल्सो इट इज़ यूज्ड। सेकेंड जो मेरे पास इंग्रेडिएंट है वो है शिकाकाई। तो शिकाकाई एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि बहुत सारी हेयर्स की चीज़ों में, बालों की जो रेमेडीज़ हैं उनमें बहुत सारों में आपको दिखेगा। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपके बालों को एक शाइन प्रोवाइड करता है, एक लस्टर प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड्स अ बूस्ट ऑफ मॉइस्चर टू योर हेयर्स, और ये अगेन स्ट्रेंथनिंग में काम आता है, वॉल्यूम इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं इसको। इससे जो छोटे बच्चों के बालों में लाइज होती है ना, वो भी नहीं होती हैं। और इसमें एक प्रोटीन होता है जिसके कारण इट इज़ एक्चुअली यूज फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन इन योर स्कैल्प, तो इट इज़ अ वेरी गुड रेमेडी फॉर दैट। तो बट एक जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन आई हैव मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप शिकाकाई का कंटेंट अपने इस टॉनिक शैम्पू में इंक्रीज कर दे, राइट, तो उससे ये नहीं है कि इसका कोई बेनिफिट होगा, बट उससे ओवर यूज ऑफ इट कैन मेक योर हेयर्स ड्राई एंड ब्रिटल। Though it provides moisture to your hairs when combined with the other 2 ingredients definitely, but overuse में कोई भी चीज़ नुकसान करती है, तो इसका भी एक नुकसान है कि ये शायद थोड़ा आपके बालों को ड्राई करते हैं। तो अगर आपके बाल थोड़े ड्राई टेक्सचर के ऑलरेडी ही हैं तो प्लीज़ आप शिकाकाई का थोड़ा क्वांटिटी कम कर दें। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट हमारे पास है रीठा, जिसको हम सोप नट्स भी बोलते हैं। तो ये आपके शैम्पू को कुछ फोमिंग प्रॉपर्टीज़ देगा ताकि वो एक शैम्पू जैसा लगे आपको, थोड़ा ऐसे ऐसे आप यू विल जस्ट अपने हाथ उसमें पानी में डालोगे और शैम्पू डालोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ फोमिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें,
जो कि शैम्पू जैसी लगती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन फॉर योर हेयर्स। दिस इज़ अ वेरी गुड सोर्स जो आपके बालों को हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, वॉल्यूम प्रमोट करता है, ये हेयर फॉल के साथ फाइट करता है, ये अगेन डैंड्रफ रिमूवल में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग में, मतलब इट इज़ these three things together मतलब make a boost of all the things whatever you need for your hairs, तो it is that great। तो इसको इसके अलावा जो और इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि मैं कभी कभी डालती हूँ, और जैसे आप इसमें फ्लैक्स सीड्स कर सकते हैं, जिसको हम अलसी के दाने भी बोलते हैं, फ्लैक्स सीड्स इंक्लूड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और आपके इस जो टॉनिक को एक शैम्पू जैसी कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके बाद आप इसमें करी लीव्स ऐड कर सकते हो, आपको बहुत सारे भर के बेनिफिट्स मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे कि करी लीव्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप, मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की थी, अगर आप करी लीव्स को सबसे पहली टाइम यूज़ करेंगे आपको लगेगा मतलब मेरे बालों में तो क्या सॉफ्टनेस आ चुकी है, तो इट इज़ दैट ग्रेट फॉर योर हेयर्स। उसके अलावा आप इसमें ऑल्सो यू कैन ऐड फेन्यूग्रीक सीड्स, जिसको हम मेथी दाना बोलते हैं, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इन तीनों में से कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, एक शाइन प्रोवाइड करता है, एक ग्रोथ प्रोवाइड करता है, तो इन तीनों में से आप जो भी अपने डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चीज़ टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को ट्वीक कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप बहुत सारी चीज़ें मत ऐड कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि मैंने तीनों चीज़ें ही ऐड कर दी लो शाइन की, मतलब ये तो एक और भी ग्रेट इंग्रेडिएंट बन गया। पहले आप सिर्फ ये 3 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, रीठा, शिकाकाई और आंवले को लेकर ही अपना शैम्पू बनाइए। अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू कर पाएंगे इसके साथ और आपको करना ही है, देन यू स्टार्ट ट्वीकिंग दिस रेमेडी फॉर योर ओन हेयर। तो अभी चलते हैं रेसिपी पार्ट पे कि हम लोग को कैसे बनाना है ये टॉनिक या शैम्पू। सो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको 8 से 10 उस शिकाकाई की स्ट्रैंड्स लेनी है या स्टेम्स लेनी है, जो भी उसको बोल देते हैं। तो शिकाकाई लेना है 8 से 10 पीस। उसके बाद आपको रीठा लेना है 10 to 15 में से आप कुछ भी, आपको अगर थोड़ा ज़्यादा सोपी चाहिए तो 15 इंक्लूड कर लीजिए, थोड़ा कम सोपी चाहिए तो 12 इंक्लूड कर लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप उसको ट्वीक कर सकते हैं। उसके बाद हमको आंवला चाहिए, तो हैंडफुल ऑफ आंवला शुड बी सफिशिएंट फॉर दिस मच ऑफ, मतलब जो भी हम क्वांटिटी बनाने वाले हैं उसके लिए हैंडफुल ऑफ आंवला शुड बी सफिशिएंट। इसमें से आपको एक जो चीज़ ध्यान रखनी है कि हम लोग ये सब चीज़ें होल ग्रेन में लें, मतलब कुछ भी पिसा हुआ मत लीजिए। पिसे हुए में प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम लोग को पता नहीं है कितना प्योर है। तो अगर मेरे पास होल ग्रेन होगा तो मुझे पता है ये पक्का से प्योर है और मैं प्योर नेचुरल शैम्पू बनाने वाली हूँ। तो आप प्लीज़ उनको ट्राई कीजिए। नहीं मिलता है तो फिर अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा ट्विक करके आप प्लीज़ पाउडर फॉर्म में ले लीजिए उसको। मैंने क्या किया है, मैंने 8 से 10 स्ट्रैंड्स का मेरे पास ऑलरेडी, क्योंकि मैंने किसी और चीज़ के लिए मिक्सचर तैयार किया था तो मेरे पास ऑलरेडी ये पिसी हुई पड़ी है, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। बट आप इनको होल भी डाल सकते हो। रीठा को, इसको आपको 1/2 लीटर ऑफ वाटर में सोक करना है ओवरनाइट। आप इनको सोक डाल के आप यू जस्ट लीव इट फॉर 1/2 लीटर पानी में डालकर छोड़ दीजिए। उसके बाद मॉर्निंग में उठ के आप देखोगे कि आंवला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, शिकाकाई भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, बट रीठा दैट इज सोप नट्स उनमें वो इतने सॉफ्ट नहीं होंगे क्योंकि उनके अंदर एक सीड रहता है। बट हम लोग अब इसको बॉईल करेंगे। अब आप इसको मिक्सचर को बॉईल करना है फॉर 10 to 15 मिनट्स। अगर आपने इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा लिया है तो अकॉर्डिंगली आप पानी को ज़्यादा और बाकी सब चीज़ों को ज़्यादा रखिए। बट आप जब इसको फ्लेम पे रखेंगे, जो आपको इसको बॉईल करवाना है वो 10 to 15 या 10 to 20 मिनट्स के लिए सब मोर देन एनफ आपने इसको बॉईल करवाना है। तो आप एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। उसके बाद जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें पिसा हुआ हैंडफुल ऑफ पिसा हुआ अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स का पाउडर डाला है और उसको फिर से 10 मिनट्स के लिए बॉईल किया है। 10 मिनट्स पहले किया, उसके बाद अगेन आई बॉइल्ड इट फॉर अनदर 10 मिनट्स ताकि उसकी एक शैम्पू जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। पर अगर आपके पास फ्लैक्स सीड्स नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, आप मत यूज़ कीजिए उसको, आप सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना लीजिए अपना शैम्पू। उसके बाद एक ऑप्शन तो ये है कि आप इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर लीजिए, मेक इट इनटू अ स्मूथ पेस्ट, और उसके बाद आप इसको छान लीजिए। हाँ, एक जो स्टेप रह गया बीच में, आप थोड़ा सा
जब आप इसको ब्लेंड करने से पहले राइट अपने हाथों से हल्का सा मैश करिएगा और रीठा के सब नट्स आपको जो अंदर का बीज है सीड है आपको सब निकालने हैं, नहीं तो ब्लेंडर खराब हो जाएगा। वंस आपने सब निकाल लिया है उसके बाद आप इसको ब्लेंड करिए अच्छे से इनटू अ स्मूथ पेस्ट। और उसके बाद किसी भी स्टेनर से आप मुस्लिन क्लॉथ ले लीजिए, कोई बहुत बारीक वाला स्टेनर ले लीजिए, किसी भी स्टेनर से इसका सारा जूस एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो ये जो बना आपके पास, द वन यू आर सीइंग इन माय बोल, तो ये जो बना आपके पास ये है आपका टॉनिक या शैम्पू। अगर मैं इसको पानी के अंदर आपको डाल के दिखाऊंगी तो आप देखेंगे इसमें बहुत थोड़ा सा एक शैम्पू जैसा प्रॉपर्टी है और इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा शैम्पू जैसा है। दैट इज बिकॉज ऑफ फ्लैक्स सीड्स। बट अगर आप फ्लैक्स सीड्स नहीं डाल रहे तो हो सकता है आपका कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला रहे। ओके, तो आपको इसको रब करके देखना है और अपने बालों पे जब भी आप नेक्स्ट टाइम वॉश करोगे तो अप्लाई करेंगे। कैसे करना है भाई, कैसे अप्लाई करूँ मैं इसको? अप्लाई करने का एक जो तरीका डिफरेंट है, जो आप नॉर्मल जो अपने सल्फेट वाले शैम्पू या केमिकल बेस्ड शैम्पू या कोई भी आप नेचुरल खादी का शैम्पू भी यूज़ करते हैं, उससे क्या डिफरेंस है, आपको अपना स्कैल्प गीला करना है बहुत अच्छे से गीला करने के बाद यू हैव टू जस्ट जैसे हम तेल लगाते हैं राइट, आपको ऐसे करके एक चेन निकाला, यू जस्ट पुट सम शैम्पू टॉनिक, चेन निकाला, उसके बाद पार्टीशंस करने के बाद आप थोड़ा लगाते जाइए। अगर आपको इजी लगता है तो आप इसको एक स्क्वीज़र बॉटल में भी डालकर अपने बालों में रूट्स में लगा सकते हैं राइट। तो आपको बहुत ज़ोर से नहीं रब करना है, यू हैव टू जस्ट जेंटली मतलब अपने हेयर्स को मसाज करना है, ऑल थ्रू एंड्स पे भी लगा लीजिए, उसको जेंटली मसाज कीजिए और फिर आप वॉश कीजिए। तो नेक्स्ट चीज़ जो इसमें है वो ये है कि भाई जब मेरे ऑयल लगा होगा तो ये कैसे रिमूव करेगा सब ऑयल, उसका भी हमारे पास नुस्खा है। आप अपना ये होममेड शैम्पू आप एज अ बेस यूज़ कीजिए, उसके अंदर कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल शैम्पू था बिफोर, मतलब इसको बनाने से पहले आप जो भी शैम्पू यूज़ कर रहे थे, चाहे वो सल्फेट फ्री शैम्पू था चाहे वो नहीं भी था, क्योंकि हमको भाई चीज़ें घर में आई हैं उनको ख़त्म तो करना ही है ना। तो आपके पास जो भी अवेलेबल शैम्पू है उसके दो पंप उसमें डाल लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन योर हेयर लेंथ। अगर बाल बहुत लंबे हैं तो मे भी हो सकता है 2 पंप डालने पड़े, तब जो झाग बन जाएगी। अगर बाल छोटे हैं तो 1 पंप से भी चल जाएगा, तो आप पिक कर सकते हैं। तो उस शैम्पू में अपना दूसरा शैम्पू डाल लीजिए और फिर अपने बालों पे लगा लीजिए, तो ऑयल भी निकल जाएगा और आपने केमिकल बेस या मार्केट वाला शैम्पू, बेसिकली आपने कम्प्लीटली मार्केट वाला शैम्पू नहीं यूज़ किया, आपने उसको मिक्स कर लिया अपने हर्बल शैम्पू में। तो ये आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये है कि इसका अफेक्ट कैसे आएगा, हाउ सून आई विल स्टार्ट सीइंग इसका रिजल्ट्स। तो गाइज इसके रिजल्ट्स बहुत सारे डिफरेंट वेज में आपको दिखेगा। सबसे पहली जो चीज़ आप नोटिस करेंगे वो ये है कि ये शैम्पू यूज़ करने के बाद हो सकता है इनिशियली आपके बाल थोड़े ड्राई हो जाएं, बट आपको यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि आपके स्कैल्प को, बालों को भी समझ नहीं आया मेरे साथ हुआ क्या। कंटिन्यूसली जब यूज़ करते जाएंगे तो आपके बाल अडेप्ट हो जाएंगे कि मेरे को कैसे रिएक्ट करना है इसको। तो हो सकता है थोड़े ड्राई हो, अगर ड्राई हुए हैं टेक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ एनी एक्स्ट्रा वर्जन कोकोनट ऑयल, मैं लिंक कर दूंगी जो कि मैं यूज़ करती हूँ, आप चाहे तो वो यूज़ करिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बट ट्राई कीजिए। अगर एक्स्ट्रा वर्जन ले सकते हैं तो प्लीज़ वही यूज़ कीजिए। यू जस्ट रब इट ऑन योर पाम्स एंड जस्ट अप्लाई इट ऑन योर एंड्स, क्योंकि स्कैल्प उतना नहीं होती है बट एंड्स थोड़े ड्राई हो जाते हैं। मैंने भी ऑब्जर्व किया था जब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। दूसरी जो चीज़ आप अच्छी ऑब्जर्व करेंगे इसके बाद वो ये होगी, आपके बालों में बहुत ज़्यादा टैंगल्स नहीं पड़ेंगे। अगर तो किसी के बाल मेरी तरह ऑलरेडी स्ट्रेट थे जिसमें टैंगल्स पहले भी नहीं पड़ते थे, तो आपको शायद हो सकता है कुछ फ़र्क नहीं नज़र आए, नहीं पड़ रहा, विच मीन्स इट इज़ वर्किंग, इट इज़ एब्सोल्युटली वर्किंग ऑन योर हेयर्स। बट द थिंग इज़ कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस यू हैव टू शो, ताकि वो उसको अपना टाइम दीजिए थोड़ा अपनी चीज़ों को दिखाने में। तो ये थी आज। नेक्स्ट जो चीज़ आपको करनी है वो ये है कि आपको ये शैम्पू लगाने के बाद मार्केट वाला कंडीशनर नहीं यूज़ करना है, आपको ऐसे ही छोड़ देना। अगर आपको प्रॉब्लम लग रही होगी तो प्लीज़ यूज़ इट ऑन योर एंड्स, जो मैंने कोकोनट ऑयल बताया है। एक जो टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहती हूँ वो ये है कि
आप अपने इस शैम्पू में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स मत यूज़ कीजिए अगर आप अपने हेयर केयर रूटीन में बहुत रेगुलर है तो। अगर तो आप हेयर केयर रूटीन में बोलते हैं कि यार मैं इतना रेगुलरली नहीं फॉलो कर सकती बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन, देन यू ऐड एवरीथिंग इन योर शैम्पू। मतलब अपने शैम्पू को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमाइज़ करते जाइए, क्योंकि ये शैम्पू की शेल्फ लाइफ 1 वीक से 2 वीक्स ही रहती है। आपको फ्रिज में रखना होगा और फिर आप जब भी यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप सब कुछ ऐड कर दीजिए। बट अगर आप अपने हेयर केयर रूटीन में बहुत कंसिस्टेंट है तो जो मैंने आपको बाकी 3 इंग्रेडिएंट्स बताए थे, फ्लैक्स सीड्स हो गया, करी लीव्स हो गया या फेनिग्रीक सीड्स हो गया जिसको मेथी दाना कहते हैं, इन सबको अदरवाइज़ बालों पे लगाइए, क्योंकि शैम्पू सिर्फ 5 to 10 मिनट्स बालों में रहेगा। वेरएज़ बाकी सब चीज़ों के लिए हम बोलते हैं आप एटलीस्ट यू कीप दैट इन योर हेयर्स फॉर एन आवर, ताकि आपके हेयर्स अच्छे से उन चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लें। तो गाइज या दिस इज़ वॉट आई हैड फॉर टुडे। आई होप यू लाइक इट एंड डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपके लिए कैसे काम कर रहा है, आपकी चीज़ों में कैसे कुछ चेंज आया है। आई वुड लव टू हियर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।